अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज भी मैं एक बहुत मज़े की डिज़र्ट बनाने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं इसको। और ये बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत मज़े की होती है। तो इसके लिए मैंने जो मीडियम साइज़ के कप होते हैं ना, वो मैंने इस की मेजरमेंट की है। वो जो एक मीडियम साइज़ का कप है वो सूजी का लिया है, और उतनी ही मैंने चीनी ली है, और साथ में उसके अंदर डालने के लिए मैंने खोपरा लिया है। और ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। ये सूजी को भी मैंने पीस लिया है अच्छे से, और शुगर को भी पीस लिया है। और साथ में इसमें नारियल का जो बुरादा है वो है, और थोड़े से सफ़ेद तिल हैं। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा नहीं डाले। आप अगर चाहें तो जितनी आपने सूजी ली है उतना ही आप इसमें खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत मज़े का बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है और पैन भी ऊपर रख दिया है। इसमें जो है सबसे पहले मैं ये सूजी डालूँगी, और इसके साथ ही ये शुगर। ये जब इसको आप पाउडर फॉर्म में करेंगे तो ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगने लग जाती है, लेकिन है इतनी ही। और इसमें बाकी ये खोपरा और सफ़ेद तिल डाले हैं मैंने इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें इसमें दूध ऐड कर देना है, और इसको अच्छी से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, फ्लेम को आपने हल्का ही रखना है ताकि ये जल ना जाए। और इसको इस तरह से हल्के हल्के से आपने हिलाते रहना है जब तक कि ये दूध इसमें से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए इस स्टेज पे हम इसके अंदर मैं घी इस्तेमाल करूँगी। 2 चम्मच मैंने डाले हैं, इसके अंदर घी डाला है। और उस वक्त तक इसको करना है हमने जब तक ये बिल्कुल ठीक ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है। ताकि वो थोड़ी सी मिठाई वाली इसमें वो लुक आ जाए। अच्छा, ये ना तकरीबन तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये इसको ये दोनों साइडों से जब पैन से ये अलग हो जाए और घी छोड़ दे तो इसका मतलब है। लेकिन इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, सिर्फ 2 चमचे डाले हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ही काफ़ी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ। अच्छा, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। ये मैंने एक छोटी ट्रे ली है, और इसको मैं ऑयल से या घी जो भी है आपके पास अवेलेबल उसके साथ इसको ग्रीस कर लें, और इसके अंदर मैं सारा निकाल लूँगी। इसको निकाल के हम इसके अंदर ट्रे के अंदर फैला लेंगे अच्छी से।
तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, मैंने इसके अंदर लगाया है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर बच्चे वगैरह हैं घर में और इजीली आप सबको देना चाह रहे हैं कि प्लेटें भी ना गंदी हों आपकी, तो इसको आप कटिंग कर लें। ऐसे इसकी कटिंग कर लें। या पीसेस करके थोड़ा सा जब ठंडा होगा, स्टे कर देगा, तो फिर इसको निकालें। ये अभी फ़िलहाल बहुत गर्म है इसलिए मैं निकाल नहीं रही, लेकिन मैंने इसकी टुकड़ियाँ कर ली हैं ऐसे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।